नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस देखेंगे बुधवार के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग करने के लिए कौन से टारगेट लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और कैसा वर्क करेगा बुधवार के दिन में, ये इस वीडियो में समझ के लेते हैं। और उसके पहले हम देखेंगे जो हमने मंगलवार के दिन के लिए टारगेट लेवल्स निकाले थे, उन लेवल्स को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा वर्क किया है और जो हमने एनालिसिस किया था उसको रिस्पेक्ट मिला है कि नहीं मिला है मार्केट में, ये भी समझ के लेते हैं पहले। यहाँ पर मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पर पहले हम समझ के लेते हैं मंगलवार के दिन के जो हमने टारगेट लेवल्स निकाले थे उनको मार्केट ने कैसे वर्क किया है और कैसा वर्क हुआ है मंगलवार के दिन में, ये पहले समझ के लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर की साइड में हमने इंपॉर्टेंट लेवल लिया था 22,975 का और नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया था 22,875 का। अब यहाँ पर देखिए मंगलवार के दिन में क्या हुआ है, ओपनिंग जो ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल था उसके ऊपर ओपन हुआ हल्का सा, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। उसके बाद में आप देखिए पहला ही रेड कैंडल बना, इतना बड़ा रेड बार बना। उसके बाद में एक यहाँ पे इनसाइड बार बना के ऊपर जाने का कोशिश हुआ, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा कैंडल दिख रहा है हमें, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना। और जब शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की साइड में ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था 22,875 का, ये भी लेवल ब्रेक हुआ नीचे की साइड में। और नीचे की साइड में जो अपना पहला टारगेट था 22,825 का, वहाँ तक सेलिंग आया। उसके बाद में एक बाउंस भी आया। बाउंस भी आप देखिए कहाँ पर आया, 22,875 का जो लेवल था उधर तक ही बाउंस आया। और उसके बाद में नीचे के साइड में फिर से जाता हुआ हमें दिखा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ पर देखिए जो पहला टारगेट था 22,825 का, इसके नीचे जा रहा है ऐसा दिखा है इस कैंडल ने। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना और उसके बाद में यहाँ पे ऊपर की साइड में अपने को स्टेप बाय स्टेप जाता हुआ दिखा निफ्टी। तो यहाँ पर फेक ब्रेकआउट से हमें कैसे बचना है, यहाँ पर अभी सिखाते हैं हम। यहाँ पे जो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे ट्रैप किया है लोगों को, यहाँ पर समझ के लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक पहला यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ अपना, एक बाउंस हुआ और उसके बाद में यहाँ पे रेड कैंडल ने नीचे जा रहा है ऐसा दिखा है। यहाँ पे बड़ा रेड बार भी बना, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्मेशन कब आता है हमने इतने सारे वीडियोस किए हैं, उसमें भी मैंने बताया। अभी मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखिए ये जो रेड बार बना है, इसने ये जो लेवल था 22,825 का, इसको ब्रेक किया। लेकिन अगला ही कैंडल है, उसने क्या किया, यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया है क्या, नहीं किया है। तो जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता यहाँ पे हम यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेड कैंडल दिख रहा है इतना बड़ा, इसने क्या किया, यहाँ पे ये लेवल ब्रेक किया। लेकिन उसके बाद ही यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना और इनसाइड बार बना। उसके बाद में आप देखिए ये जो लो है ये कभी भी नीचे की साइड में ब्रेक नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे ऊपर की साइड में हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर जाता हुआ हमें दिखा निफ्टी। तो ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हमें कैसे पकड़ना है आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया। तो आज के दिन में निफ्टी देखिए कैसा वर्क हुआ है। जो पहला टारगेट था नीचे का उसको अचीव होने के बाद में ऊपर की साइड में भी जाते टाइम देखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 22,875 का, वहाँ पर भी देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे एक रिस्पेक्ट मिला। उसके बाद में फाइनली यहाँ पे ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर जाते टाइम भी यहाँ पे 22,975 का जो लेवल था वहाँ पर आने के बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल बना के नीचे आकर क्लोज हुआ। यहाँ पे लगभग 22,900 का जो लेवल है वहाँ पर आके यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है निफ्टी में। तो आप यहाँ पर देखिए जो हमने लेवल्स निकाले थे उन लेवल्स को कैसे प्रॉपरली यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रहा है और हमारा जो स्ट्रैटेजी का थेरी है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे लेना है और ट्रेड में एंट्री कब करना है, ये सब सिखाते हैं इस वीडियोज़ में। तो आज के दिन में निफ्टी ऐसा वर्क हुआ है। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा वर्क हुआ है आज के दिन में। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं 15 मिनट का। बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में हमने ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल लिया था 49,325 का और नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल लिया था 49,000 का। अब यहाँ पर देखिए ओपनिंग कहाँ पर हुआ है, जो हमारा ऊपर का इंपॉर्टेंट लेवल था वहीं पर एग्जैक्टली ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर देखिए जो सेंटर लाइन था 49,175 का उसको भी ब्रेक किया नीचे की साइड में और जो लेवल्स निकाले वहीं पे आने के बाद आप यहाँ पर देखिए बाउंस कैसे मिला है। यहाँ पर इसको हम थोड़ा साइड में लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 15 मिनट का कैंडल आया, यहाँ पे ये जो लेवल था हमारा इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आने के बाद एक ऊपर साइड में बाउंस हुआ और उसके बाद यहाँ पे एन शेप बना के नीचे आया जैसे हमने कल एनालिसिस किया था। ये देखिए यहाँ से सेलिंग आया, फिर ऊपर की साइड में एक बाउंस मिला और फिर यहाँ पे सेलिंग आया।
आज कैसा वर्क हुआ ये देखिए, ये रेड बार, ये ऊपर एक बाउंस मिला और फिर यहाँ पे एन शेप बना के ब्रेकआउट मिला। तो ब्रेकआउट मिलने के बाद भी आप यहाँ पर देखिए नीचे का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 48,900 का, उसको भी यहाँ पे पहला टारगेट अचीव हुआ, जैसे निफ्टी में हुआ था। यहाँ पर देखिए पहला टारगेट अचीव हुआ, एक बाउंस हुआ, लेकिन उसके बाद में जो रेड बार बना, उसके बाद में क्या हुआ, ये जो रेड बार बना इसका लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। यहाँ पर भी हमें ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे इनसाइड बार बना, जैसे निफ्टी में बना वैसे ही यहाँ पे बना। इनसाइड बार बनने के बाद यहाँ पर आप देखिए ऊपर की साइड में जब इसका हाई ब्रेक हुआ, तो उसके बाद में बैंक निफ्टी में भी एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता हुआ हमने देखा, बैंक निफ्टी को भी। और ऊपर जाते टाइम भी आप यहाँ पर देखिए क्लोजिंग के टाइम पे क्या हुआ है, ऊपर जा रहा है तो ये जो सेंटर लाइन हमने निकाला था 49,175 का, वहाँ पर जाने के बाद ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आके क्लोज हुआ है। तो जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और वो जो हम लेवल्स निकाल के दे रहे हैं, उन लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट मिल रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में। तो ये मंगलवार के दिन में ऐसा वर्क हुआ है दोनों इंडेक्स में। अभी हम देखते हैं दोनों इंडेक्स का एनालिसिस बुधवार के दिन के लिए कौन से ट्रेडिंग करने के लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से टारगेट आ सकते हैं बुधवार के दिन में, ये समझ के लेते हैं पहले। यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का नहीं, यहाँ पर मैंने निफ्टी का आपको 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट के ऊपर मैंने बुधवार के दिन के लिए टारगेट लेवल्स निकाले हैं ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए ऊपर की साइड में हमने इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 22,975 का, और नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 22,800 का। इन दो लेवल्स का इंपॉर्टेंस क्यों है यहाँ पर समझ के लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए इस लाइन को थोड़ा सा कंटिन्यू आगे तक रखते हैं, ये जो लाइन है इसको थोड़ा बड़ा खींचते हैं यहाँ पे 22,975 का, और नीचे की साइड का जो है 22,800 का। यहाँ पर देखिए इन दो लेवल्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 दिन से यहाँ पे इन दो लेवल्स के बीच में ट्रेडिंग हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से सेलिंग हुआ था, यहाँ पर नीचे की साइड में 22,800 का सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस हुआ, नीचे जा रहा है ऐसा कोशिश हुआ, लेकिन नीचे गया नहीं। उसके ही अगले ही कैंडल ने यहाँ पे एक बाउंस दिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर जा रहा है। फिर से आज भी यहाँ पर देखिए 22,800 पे आने के बाद ही यहाँ पे एक ऊपर साइड में रैली हुआ है। तो इन दो लेवल्स का इंपॉर्टेंस क्यों है ये मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। तो हमें ध्यान क्या देना है कि बुधवार के दिन में ओपनिंग कहाँ पर होता है। ओपनिंग अगर जो इन दो लेवल से 22,975 और नीचे की साइड में 22,800 का, इसके बीच में एक सेंटर लाइन भी निकाला है मैंने, लगभग वो सेंटर लाइन 22,890 पे आ रहा है। यहाँ पर देखिए ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऊपर के एरिया में अगर ओपन होता है, सेंटर लाइन के ऊपर के एरिया में अगर ओपन होता है यहाँ पर, और यहाँ पे ओपन होके 22,975 का अगर बुधवार के दिन में अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की साइड में, तो हमें ऊपर की साइड के 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 23,025 का, और 23,025 के भी ऊपर जाने लगा तो दूसरा टारगेट आएगा 23,075 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 23,125 का ऊपर की साइड में। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। 22,975 के ऊपर जाना ही सिर्फ पॉसिबल ये कंडीशन नहीं है। 22,975 के ऊपर गया तो ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस है 23,000 से लेके 23,025 का। ये जो एरिया है 23,025 से लेके 22,975 का, ये जो पूरा एरिया है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ऊपर के एरिया में। अगर ये 23,025 के ऊपर ही जब निकला तभी ये ऊपर की साइड में 2 टारगेट अपने को दिख सकते हैं। तो ऐसा अपने को ध्यान देना है कि इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर की साइड में इन 2 लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। अभी क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर गैप ओपन हुआ, पहले तो पॉसिबिलिटी कम है गैप ओपनिंग होने का। अभी 2 दिन से यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैट ओपनिंग होके साइडवेज रह रहा है। तो अभी पॉसिबिलिटी हम तीनों साइड की पॉसिबिलिटी पकड़ के एनालिसिस करेंगे। अगर गैप ओपन हुआ तो पहले क्या हो सकता है, लगभग समझ लीजिए 23,025 का जो लेवल है, यहाँ पर अगर ओपनिंग होता है ऊपर के एरिया में किसी कारण, तो पहले क्या हो सकता है, यहाँ पे पहले सेलिंग आ सकता है, और फिर यहाँ पे ये जो लेवल है 22,975 का, यहाँ पर आने के बाद एक सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर भी जाता हुआ हमें दिख सकता है निफ्टी। तो हमें ध्यान क्या देना है कि ओपनिंग कहाँ पर होता है। अगर ये इस एरिया में फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर जाने लगा तो हमें ध्यान देना है कि 23,000 से 22,975 का ये रेजिस्टेंस है। गैप ओपन हुआ तो पहले सेलिंग आएगा, और फिर जो ये जो 22,975 का है यहाँ पर आके सपोर्ट भी लेके ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो ये हमने देखा 2 कंडीशंस में कि गैप ओपन हुआ और फ्लैट ओपनिंग हुआ तो क्या हो सकता है। अभी मान लीजिए किसी कारण फ्लैट ओपनिंग होके नीचे जाने लगा, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होके
ये जो सेंटर लेवल है 22,890 का, अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे जाने लगा तो क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, एक रैली हुआ था, रैली होने के बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग आया और फिर अभी आज के दिन में यहाँ पे रैली हुआ है। लेकिन अगर कल के दिन में भी अगर यहाँ पे सेलिंग आया और ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 22,800 का, ये अगर ब्रेक हुआ नीचे के साइड में, तो इसमें एम पैटर्न का ब्रेकआउट मिलेगा हमें और नीचे के साइड में बहुत तेज़ गिरावट आ सकती है निफ्टी में। तो हमें ध्यान देना है कि नीचे की साइड में अगर इम्पोर्टेंट लेवल 22,800 का ब्रेक हुआ तो उसके बाद में अपना पहला टारगेट रहेगा 22,750 का। 22,750 का ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए 22,750 के लेवल से ही यहाँ पे बाउंस मिला था। तो नीचे के साइड में 22,800 और 22,750 ये जो एरिया है यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन 22,750 का भी लेवल अगर ब्रेक हुआ तो हमें और भी गिरावट आ सकता है। दूसरा टारगेट आएगा 22,700 का और तीसरा टारगेट रहेगा 22,650 का। तो हमें ध्यान क्या देना है कि ओपनिंग कहाँ पर होता है और यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसे बनता है, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर देखिए अभी 2-3 दिन से यहाँ पर ब्रेक करने का कोशिश हुआ है, तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ये एज अ थोड़ा सा वीक हुआ है अभी। तो अगर यहाँ से नीचे आने लगा और इसमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर अगर बढ़ा तो ये भी लेवल ब्रेक होता हुआ हमें दिख सकता है। तो अभी इम्पोर्टेंट टाइमिंग क्या है कि बुधवार के दिन में या गुरुवार के दिन में अगर ये भी लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें और भी गिरावट दिख सकता है मार्केट में। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस बुधवार के दिन के लिए, टारगेट लेवल्स ट्रेडिंग करने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। इसके आप ट्रेडिंग करने के लिए इन लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। लेवल्स आप नोट डाउन भी करके ले सकते हैं। इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट करने के बाद भी आप यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट करिए इसको और फिर बाद में आप देखिए कि हमारा जो एनालिसिस है उसको कैसे रिस्पेक्ट मिलता है और कैसा वर्क होता है हमारे एनालिसिस से। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में मैंने एनालिसिस करके इसके ऊपर की साइड के टारगेट लेवल्स निकाले। तो बैंक निफ्टी में मैंने ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 49,150 का और नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल लिया है 48,925 का। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, यहाँ पर सेलिंग आया था लेकिन यहाँ से ही बाउंस दिया था ऊपर की साइड में। तो हमें नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट क्या है, जो 49,000 से लेके 49,925 का ये जो एरिया है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर देखिए अभी क्या हो सकता है बुधवार के दिन में। अभी ये जो लेवल है 49,150 से लेके 48,925 का, इन दोनों के बीच में एक सेंटर लाइन भी निकाला है मैंने 49,025 का आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर अगर ये जो सेंटर लाइन है इसके ऊपर अगर यहाँ पे ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर का अगर लेवल ब्रेक हुआ ऊपर की साइड में, तो हमें ऊपर की साइड के 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 49,250, दूसरा टारगेट है 49,350 और तीसरा टारगेट रहेगा 49,450 का। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है और प्राइस एक्शन इस लेवल पे कैसे होता है। 49,150 के ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है 49,300 से लेके 49,050 का, यहाँ पे एक बार के लिए रेजिस्टेंस ले सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ड्रॉ भी करके दिखा रहा हूँ 300 का लेवल। यहाँ पर आने के बाद एक बार के लिए रेजिस्टेंस ले सकता है जब तक ये 49,300 से लेके 350 के इसके ऊपर अगर पॉजिटिवली जाने लगा तो हमें इसमें रैली भी दिख सकता है बैंक निफ्टी में। लेकिन ये जो एरिया है 49,250 से लेके 49,350, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। तो ये हमने देखा ऊपर की साइड में अगर फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर जाने लगा तो अभी मान लीजिए बैंक निफ्टी में भी गैप अप भी ओपन हुआ। यहाँ पर जैसे हमने देखा यहाँ पे गैप ओपन हुआ तो पहले यहाँ पे क्या हो सकता है, पहले सेलिंग आ सकता है। ओपनिंग ही रेजिस्टेंस एरिया में होगा इसलिए पहले सेलिंग आ सकता है। सेलिंग जब आता है पहले 15 आधा घंटे में तो सपोर्ट कहाँ पे लगता है, जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग है यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट लेता है मार्केट। तो आप यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में ये जो इम्पोर्टेंट है 49,150 का, यहाँ पर आने के बाद एक सपोर्ट दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि ओपनिंग कहाँ पर होता है, गैप ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाने लगा तो ये पॉजिटिव रहेगा मार्केट में। और ये जो एरिया है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है 49,350 से लेके 49,250 का। यहाँ पर कैसे प्राइस एक्शन बनता है और इस लेवल को रिस्पेक्ट कैसे करता है ये हमें ध्यान में रखना है।
तो ये हमने देखा ऊपर जाने लगा तो फ्लैट ओपनिंग होके और गैप ओपन होके, लेकिन अगर किसी कारण गैप डाउन ओपन हुआ इस एरिया में, ये जो सेंटर लाइन है इसके नीचे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक हुआ नीचे के साइड में, तो हमें नीचे के साइड के भी 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं हमारे थ्योरी के हिसाब से। तो पहला टारगेट रहेगा 48,825 का, दूसरा टारगेट रहेगा 48,725 का और तीसरा टारगेट रहेगा 48,625 का। तो ये 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अपने को ध्यान में रखना है कि ओपनिंग कहाँ पर होता है और यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसा होता है। जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेकआउट नहीं मिलता है ऊपर साइड में, जैसे हमारा स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट कन्फर्मेशन का, उसका हमें ब्रेकआउट कन्फर्मेशन मिलना चाहिए, तभी हम ऊपर की साइड के 3 टारगेट और नीचे की साइड के 3 टारगेट आते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये था डिटेल में एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।